हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कोग्नोसी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें जो है 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। 25 क्वेश्चंस जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जो 2 पार्ट्स है अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं उनमें 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, और जो है ये क्वेश्चंस आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एम्स है, ESIC, RRB और आपका जितने भी सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है और जो आपके स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स, तो सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, अर्जिनिया मैरिटिमा इज यूज्ड एज। तो अर्जिनिया मैरिटिमा का यूज क्या है? देखिए अर्जिनिया मैरिटिमा पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग की बात हो रही है। देखिए जो आपका स्क्वील होता है ना, स्क्वील जो आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, स्क्वील कार्डियोटोनिक होता है, ठीक है। तो स्क्वील जो होता है, एक तो आपका इंडियन स्क्वील होता है, एक आपका यूरोपियन स्क्वील होता है। ओके, तो जो आपका इंडियन स्क्वील होता है उसका सोर्स क्या होता है? अर्जिनिया इंडिका होता है। और जो यूरोपियन स्क्वील होता है उसका सोर्स होता है अर्जिनिया मैरिटिमा, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अर्जिनिया मैरिटिमा इज यूरोपियन स्क्वील। ओके, और फैमिली जो है आपकी लिलिएसी हो जाती है स्क्वील की। ओके, तो इसका यूज क्या है? तो स्क्वील का यूज जो है आपका कार्डियोटोनिक होता है। तो इंडियन हो या यूरोपियन हो, दोनों का यूज क्या हो जाएगा? कार्डियोटोनिक। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी परगेटिव तो आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आप लोग सेना, अलोर, रुबार, कैस्कारा, ये सब आपके परगेटिव होते हैं। ओके, तो आपका जो है कार्डियोटोनिक में आपका जो आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, जैसे आपका डिजिटैलिस हो गया, थिवेटिया हो गया, एडोनिस हो गया, स्क्वील हो गया, ये सारे ना आपके कार्डियोटोनिक होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो किलर किलियानी टेस्ट जो है किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? डिजिटॉक्सीजेनिन के लिए, डिजिटॉक्सोज के लिए, डिजॉक्सीजेनिन या जीटॉक्सीजेनिन। देखिए किलर किलियानी टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी आपकी जो डिजिटॉक्सोज जो होता है उसके लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग क्वेशिया बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए क्वेशिया जो है पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की ड्रग है। ओके, देखिए जो आप जो ग्लाइकोसाइडल बिटर्स पढ़ते हैं ना, बिटर ग्लाइकोसाइड्स में, तो उसमें आपका क्वेशिया आता है ना। तो क्वेशिया का जो आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट यूज होता है, सिंपल क्वेशिया का। ओके, फ्रूट यूज होता है, सीड, वुड या लीव्स। देखिए क्वेशिया का जो होता है वुड यूज होता है। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेशिया का जो सिनोनिम है इसका बिटर वुड होता है और इसका सोर्स है ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सेल्सा और इसकी फैमिली सिमा रुबेसी होती है। ओके, नेक्स्ट, एज पर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कॉल्चिकम बिलोंग्स टू विच फैमिली। सिंपल कॉल्चिकम की फैमिली हम लोगों से पूछी हुई है। कॉल्चिकम जो है हमारा एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। कॉल्चिकम किस में आता है? एमिनो एल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है। कॉल्चिकम का सोर्स जो होता है कॉल्चिकम ऑटोमनेल होता है। कॉल्चिकम की फैमिली क्या होती है? लिलिएसी होती है, जो स्क्वील की भी होती है, अलो की भी होती है। ओके, तो कॉल्चिकम की फैमिली लिलिएसी हो गई। तो यही पूछा हुआ आपसे, तो फैमिली पूछी है ना, तो ग्रामिनी, रूटेसी, लिलिएसी, सोलनेसी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन जो है सी हो गया, लिलिएसी फैमिली है आपकी कॉल्चिकम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंट ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है इसमें कितना परसेंट फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है? देखिए 50 to 60% है, 2 to 3%, 12 to 15 या 30 to 40%। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसमें 12 to 15% फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसका सोर्स क्या होता है? माइरोजाइलोन बाल्सिमम सोर्स होता है और इसकी बाल्सम ऑफ टोलू की फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी होती है। और किस किस की फैमिली लेग्यूमिनोसी? देखिए जैसे सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी, जो आपका ESIC 2019 में पूछा भी हुआ है। और लिकोरिस है ना, लिकोरिस की फैमिली जो आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स का लिकोरिस है ना, उसकी फैमिली भी आपकी लेग्यूमिनोसी होती है। और जो है सोरेलिया, अभी सोरेलिया आगे ड्रग्स में आएगा, अभी सोरेलिया बावची जिसको बोलते हैं ना, सोरेलिया की फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, ट्रगाकेंथ की भी हमने लेग्यूमिनोसी देखी थी है ना। और आपका जो बाल्सम ऑफ टोलू है इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी है। तो इसका सोर्स है माइरोजाइलोन बाल्सिमम
लेगुमिनोसी फैमिली। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है इसमें 12 to 16% जो है फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। अबाउट 8% इसमें फ्री बेंजोइक एसिड होता है। बाल्सम ऑफ टोलू जो है इसका यूज़ क्या है, एज एक्सपेक्टोरेंट इसको यूज़ किया जाता है। बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का, ये सब क्या होते हैं, वस्का भी एक्सपेक्टोरेंट होता है। वस्का जो क्विनाजोलिन की एल्कलॉइड्स की मैंने आपको ड्रग बताई ना, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में वस्का आता है, तो ये भी आपका जो है एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग। ड्रग के अडल्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड है, देखिए रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो एग्जॉस्टेड ड्रग है ना, जिसमें कोई भी आपका जो केमिकल कॉन्स्टेंट मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुकी है बिल्कुल वो, तो उसे रिप्लेस करते हैं, तो बिल्कुल सही है। बाकी सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो ये आपके दोनों ही मेथड जो है जो अडल्ट्रेशन की है, तो आपका ऑप्शन सी बोथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग इज करेक्ट। देखिए आपका ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया है और ड्रग का नाम दिया है, तो कौन सा पेयर करेक्ट है वो बताना है। देखिए कार्मिनेटिव में कोरिएंडर, कोरिएंडर जो आपका धनिया होता है, कोरिएंडरम सटाइवम जिसका सोर्स होता है, और ये अम्बेलिफरस फ्रूट होता है। तो कोरिएंडर कार्मिनेटिव है, बिल्कुल है, कोरिएंडर कार्मिनेटिव होता है, तो बिल्कुल सही हो गया। बाकी कार्डियोटोनिक में डिजिटालिस, तो मैंने आपको बताया कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स आपके जैसे डिजिटालिस हो गया, और डिजिटालिस के साथ साथ आपका स्क्वील भी हमने पढ़ा कार्डियोटोनिक होता है। थिवेटिया जो होता है वो भी कार्डियोटोनिक होता है, ओके। एडोनिस होता है, ओके। तो आपका जो है ये सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो है स्ट्रोफेंथस होता है ना, वो भी कार्डियोटोनिक होता है। तो ये जो हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कार्डियोटोनिक होता है, तो ये बात भी सही लिखी हुई है, ओके। तो दोनों ही सही है, तो आपका बोथ आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर। कोरिएंडर जो अभी मैंने आपको धनिया बताया, कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस होती है, अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है, तो इसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर के कंटेक्स्ट में। देखिए तो कोरिएंडर के बारे में, इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन। तो कोरिएंडर धनिया जो इसका कलर कैसा होता है, येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, दोनों करेक्ट है या ओनली ए करेक्ट है, तो बताइए कोई इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो देखिए इनमें से जो है सिर्फ ए ही सही लिखा हुआ है, इसका कलर जो है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, तो ओनली ए इज करेक्ट। दोनों करेक्ट नहीं है, सिर्फ ए करेक्ट है। ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक होता है, इसमें नोट लिखा हुआ है, तो ऑर्डर एरोमेटिक होता है, ओके। देखिए मैक्रोस्कोपिक करेक्टर्स जब हम कोरिएंडर के पढ़ते हैं ना, तो उसमें कलर तो हमारा येलोइश ब्राउन टू ब्राउन आता है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट कैसा होता है, स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, शेप कैसी होती है, कोरिएंडर इज सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है ये कोरिएंडर, ओके। तो कोरिएंडर के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा किसका, एकोनाइट का। एकोनाइट का सिनोनिम बताइए। देखिए एकोनाइट जो एकोनिटम नेपेलिस जिसका सोर्स पढ़ते हैं ना, तो इसको सिनोनिम बताना। जैबोरेंडी दिया है, क्राउफिक दिया है, क्राउफिक तो किसका था, आई थिंक नक्स वोमिका का था, है ना, क्राउफिक सीड नक्स वोमिका। सर्पगंधा सांप की जैसी लगती है, कौन सी, सर्पगंधा किसका, रोवोल्फिया, है ना, रोवोल्फिया के नाम से रोवोल्फिया। सर्पेंटाइना, सर्प आ गया ना, सर्पगंधा रोवोल्फिया का होता है, जो आपका सिनोनिम होता है रोवोल्फिया का। मोंक शूट जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका एकोनाइट का सिनोनिम है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकोनाइट का सिनोनिम मोंक शूट है। कोल्चिकम का मिड्रो सैफरन सीड होता है, रोवोल्फिया का सर्पगंधा छोटा चंद भी होता है रोवोल्फिया का। देखिए एकोनाइट के बारे में लिखा है, एकोनाइट का सोर्स क्या होता है, एकोनिटम नेपेलस होता है, रनिकुलेसी एकोनाइट की फैमिली होती है। एकोनाइट में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एकोनिटीन प्रेजेंट होता है, जो कि डाई टर्पीन एल्कलॉइड होता है, डाई टर्पीन एल्कलॉइड है, ध्यान रखना है। एकोनाइट हाईली पॉइजनस ड्रग होती है। और एक इंडियन एकोनाइट होता है जिसका सोर्स क्या होता है, एकोनिटम चैसमैंथम होता है, इंडियन एकोनाइट। और जापानीज एकोनाइट क्या होता है, एकोनिटम यूनिसिनेटम होता है। ये इंडियन एकोनाइट वाला ना आपसे ESIC में है ना, हमने देखा था ना 2019 में पूछा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का कैस्टर ऑयल जिसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हो, है ना, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस, इसका सोर्स क्या होता है, रिसिनस कॉम्युनिस। और फैमिली क्या होती है कैस्ट्रोल की, बताइए, जो आंवला की भी होती है, कौन सी है, यूफोरबिएसी। आंवला की भी होती है ना, आंवला का अम्बिलिका ऑफिसिनलिस यूफोरबिएसी फैमिली, वही कैस्ट्रोल की भी यूफोरबिएसी होती है, ओके। तो रिफ्रैक्ट आपसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा कैस्ट्रोल का, ऑप्शंस तो आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, ओके।
तो ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती है जो याद ही करनी होती है। तो ऑप्शन डी इसमें देखिए 1.4758 टू 1.4798 होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैस्ट्रोल का। ओके, तो इसका हो गया कैस्ट्रोल का। अच्छा, सोर्स लिखा हुआ है ये, इसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ है रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, इनमें से कौन सा लैक्सेटिव है? देखिए अलो है, अर्जुना है, डिजिटैलिस है, रुवॉल्फिया है। तो लैक्सेटिव जो है आपका अलो हो जाएगा। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना अलो, तो अलो का जो है देखिए ड्राइड जूस यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है अलो का? कौन सा पार्ट है? ड्राइड जूस। ठीक है, तो अलो का जो अगर पार्ट ड्राइड जूस यूज़ होता है और तो इसका अलो का सोर्स एलोवेरा, अलो के डिफरेंट डिफरेंट एलोवेरा, अलोफिरोक्स है ना, और अलो की फैमिली हमें पता है ये लिलिएसी होती है। ओके, तो अलो जो होता है ये आपका लैक्सेटिव हो जाएगा। अर्जुना जो है, अर्जुना का सोर्स का टर्मिनली अर्जुना है ना, आपके टैनिन्स में अर्जुना आता है। डिजिटैलिस मैंने आपको बता दिया, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटैलिस परप्यूरिया स्क्रोफुलेरेसी फैमिली होती है, और डिजिटैलिस को फोक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं। फोक्स ग्लोव लीव्स का सिनोनिम होता है। रोवोल्फिया का हो गया, रोवोल्फिया सरपेंटाइना एपोसाइनेसी रोवोल्फिया की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? देखिए रिजर्पिन, रिजर्पिन तो आपका इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है, रिजर्पिन रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस नहीं होगा। मोर्फिन, मोर्फिन आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है। देखिए ओपियम में जो आपके फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स होता है उसमें मोर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है। तो जो मोर्फिन है, कोडीन, थीबेन, इनमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एफेड्रिन दिया है और विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये भी आपके इंडोर एल्कलॉइड्स की ड्रग है। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी मोर्फिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिला हाइसिंथिना इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर, तो किसका सब्स्टिट्यूट होता है सिला हाइसिंथिना? देखिए ये आपका डोक्सेना दिया है। देखिए डोक्सेना जो है ये क्या है? ये अडल्ट्रेंट होता है। डोक्सेना क्या है? डोक्सेना अडल्ट्रेंट है। तो किसका अडल्ट्रेंट होता है? ये आपका जो सना होता है ना, सेना, इंडियन सेना जो आपका है उसका अडल्ट्रेंट होता है डोक्सेना और पाल्थेसेना। डोक्सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, ओके, और पाल्थेसेना केशिया ओरिकुलाटा। ओके, तो देखिए डोक्सेना में 1% एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, पाल्थेसेना में एब्सेंट ऑफ, मतलब कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते ही नहीं है। ओके, तो ये दोनों तो आपके सेना के अडल्ट्रेंट है। तो आपका ये जो सिला हाइसेंथिना है ये सब्स्टिट्यूट किसका है? इंडियन स्क्विल का। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इंडियन स्क्विल जो मैंने अभी आपको बताया, अर्जिना इंडिका, लिलिएसी फैमिली बताई, तो इसका सब्स्टिट्यूट है सिला हाइसेंथिना। ओके, बाकी रुबार्ब दिया जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, इसका सोर्स है ड्राइड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, और रुबार्ब की जो फैमिली है पोलीगोनेसी, क्या होती है? पोलीगोनेसी होती है। ओके, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? इंडियन स्क्विल। ओके, इंडियन स्क्विल। देखिए स्क्विल का जो सिनोनिम है जंगली प्याज है, अर्जीनिया और सियनियन है। सोर्स बता दिया मैंने आपको। बल्ब, इसका देखिए पार्ट भी याद रखना, बल्ब होता है। ड्राइड स्लाइस ऑफ बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका, लिलिएसी फैमिली। नेक्स्ट है नेम द वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव जो है इसमें कौन सा वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है? क्लोव में आपका यूजिनोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। 70 to 90% तक यूजिनोल जो आपका क्लोव में प्रेजेंट होता है। तो क्लोव का सोर्स है यूजिनिया कैरोफाइलेसियस, क्लोव की फैमिली मेटेसी होती है। और वोलेटाइल ऑयल मैंने आपको क्या बता दिया? यूजिनोल। जो आपके ऑप्शन देखिए यूजिनोल ऑप्शन डी में दिया है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी एनीथोल किस में प्रेजेंट है बताइए? एनीथोल फेनकोन जो आपका फेनल में प्रेजेंट होता है, एनीथोल और फेनकोन है ना। बोर्नियोल रोजमेरी ऑयल में होता है। सिनियोल जो आपका यूकलिप्टस ऑयल होता है ना उसमें सिनियोल होता है, इसको यूकलिप्टोल भी बोलते हैं। देखिए यूकलिप्टस ऑयल में जो आपका सीनियोल होता है इसको यूकलिप्टल भी बोलते हैं, और 80% तक होता है सीनियोल यूकलिप्टस ऑयल में। बोर्नियोल जो रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। देखिए सिनेमोमम जेलानिकम जो है इसका कौन सा पार्ट है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? ड्राइड स्टेम बार्क है, ड्राइड इनर बार्क है, सीड या ड्राइड रूट बार्क। देखिए इसका ड्राइड इनर बार्क जो होता है सिनेमोन का वो यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। देखिए सिनेमोन जो है इसका सोर्स है ड्राइड इनर बार्क, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा और ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूटोकोपाइस ट्रीज ऑफ सिनेमोम जेलानिकम फैमिली इज लोरेसी। सिनेमोन की फैमिली क्या है याद रखने? लोरेसी होती है। सिनेमोन जो दालचीनी होता है ना,
जैसे फाइस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अडल्ट्रेशन इज, फाइस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइस टेस्ट जो है किसके अडल्ट्रेशन के लिए चेक करने के लिए परफॉर्म कर, देखिए जो एक आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर, ओके, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो आपका अडल्ट्रेंट होता है, किसका अडल्ट्रेंट है, हनी का, तो इसको डिटेक्ट करता है फाइस टेस्ट से। किसको डिटेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है हनी का, तो उसको डिटेक्शन के लिए आपका फाइस टेस्ट होता है। तो कई बार नाम पूछ लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है हनी का, उसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है, तो फाइस टेस्ट, ओके। अब इस टाइप से पूछे तो ये जो है किसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए परफॉर्म करता है, आपका हनी जो है ना, उसमें जो अडल्ट्रेशन है उसको चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं फाइस टेस्ट। बाकी ट्रगाकैंथ दिया, अकेशिया गम दिया है, जो गुआर गम दिया, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमिलेन इज ए प्रोटीएज एंजाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ब्रोमिलेन किससे ऑब्टेन होता है, पाइनएप्पल, रेडिश, वाटरमेलन, गवावा। तो पाइनएप्पल में प्रेजेंट आपका ब्रोमिलेन जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना। देखिए ब्रोमिलेन बिलोंग टू ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट या स्टेम ऑफ पाइनएप्पल, ओके। तो ब्रोमिनेल किस में प्रेजेंट है, पाइनएप्पल में। नेक्स्ट सोरेलिया इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सोरेलिया किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सोरेलिया इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, सोरेलिन मतलब कि सोरेलिन किस में प्रेजेंट है, देखिए सोरेलिन नाम से पता लगा सोरेलिया में प्रेजेंट होगा। अभी आपको सोरेलिया ना देख के ना सोरेलिया का सिनोनिम दिया हुआ है, बावची दिया हुआ है, देखिए ऑप्शंस में जिनसेंग, लिकोरिस, गोखरू या बावची। तो जिनसेंग है, लिकोरिस है, और जो है गोखरू है, और बावची है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, बावची, बावची है, सोरेलिया को ही बावची बोलते हैं, सोरेलिया का सिनोनिम होता है, ओके, बावची, ओके। बाकी लिकोरिस, जिनसिंग जो है, जिनसिंग का सोर्स होता है पेनेक्स जिनसिंग, अरेलिसी फैमिली होती है। लिकोरिस जो आपकी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, ग्लिसराइजा गलाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली। गोखरू भी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है। ट्रेबुलस टेरेस्टिस इसका सोर्स होता है, जैगोफाइलेसी आपकी गोखरू की फैमिली होती है। और जिनसिंग भी आपका जो है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में ही आता है। जिनसिंग का सिनोनिम पेनेक्स होता है ना, पेनेक्स, ओके। नेक्स्ट बावची हो गया, तो बावची के बारे में लिखा हुआ है, देखिए सोरेलिया का सिनोनिम बावची है। सोर्स क्या है, ड्राई फ्रूट होता है, कौन से प्लांट का, सोरेलिया कोरिलीफेलिया, और फैमिली सोरेलिया की लेग्यूमिनोसी ही है ना। और सोरेलिया इज रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिकोडर्मा लेप्रोसिस सोरियासिस के लिए सोरेलिया को रिकमेंड किया जाता है, ओके। और सोरेलिया की फैमिली लेग्यूमिनोसी याद रखनी है, लिकोरिस की भी यह लेग्यूमिनोसी याद है, सना की भी याद है ना। नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन, तो पैरासिटिक स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, पैरासिटिक स्टोमेटा मैंने आपको बताया थे सना और कोका में थी, है ना। देखिए सोलनेसिस टाइप प्लांट, क्रूसीफेरस टाइप प्लांट, रुबिएशियस टाइप प्लांट है, कैरिफाइलेसिस टाइप प्लांट है। तो ये रुबिएशियस टाइप प्लांट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में, एनिमल कलर कौन सा है, देखिए कोकिनियल है, इंडिगो है, टिटेनियम डाइऑक्साइड या एलिजरीन। तो आपका देखिए कोकिनियल होता है, ओके। कोकिनियल में आपका जो कलरिंग मैटर है वो आपका कार्मिनिक एसिड होता है, कार्मिनिक एसिड जो सी ग्लाइकोसाइड में भी आता है, ओके। तो ये रेड कलर इम्पार्ट करता है कार्मिनिक एसिड, ओके। तो ये कोकिनियल में प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रूड ड्रग इज यूज एज डायूरेटिक, कौन सा क्रूड ड्रग है जो एज डायूरेटिक यूज होता है। एक तो आपने गोखरू पढ़ा था डायूरेटिक है ना, अभी इसमें देखिए कोल्चिकम दिया, कोल्चिकम तो आपका जो गाउट के लिए, एक्यूट गाउट के लिए यूज हो जाएगा कोल्चिकम। तो बाकी टीरोकार्पस है, पुनर्नावा है, और पिक्रोरहिजा। तो पुनर्नावा जो होता है बोरावे डिफ्यूजर निक्टोजेनेसी फैमिली होती है पुनर्नावा की, बोरावे डिफ्यूजर सोर्स है, निक्टोजेनेसी फैमिली है पुनर्नावा की। पुनर्नावा का यूज़ क्या है, डायूरेटिक इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि गोखरू डायूरेटिक है वैसे पुनर्नावा भी डायूरेटिक होता है, ओके। बाकी कोल्चिकम, टीरोकार्पस और पिक्रोरहिजा इनके सोर्स देख लीजिए। देखिए पिक्रोरहिजा का सोर्स क्या होता है, पिक्रोरहिजा क्रुआ उस फैमिली जो आपकी डिजिटालिस की है वही है स्क्रोफुलेसी। टीरोकार्पस जो आपके टैनिन्स की ड्रग है तो इसका सोर्स क्या होता है, टीरोकार्पस मार्सुपियम और फैमिली। देखिए टीरोकार्पस की भी लेग्यूमिनोसी है, लेग्यूमिनोसी, सोरेलिया की भी लेग्यूमिनोसी देखिए आपने, और टीरोकार्पस की भी लेग्यूमिनोसी। कोल्चिकम जो है इसका सोर्स है, कोल्चिकम ऑटोमिनल लिलिएसी फैमिली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोरहाविया डिफ्यूजा बिलोंग्स टू फैमिली। तो बोरहाविया डिफ्यूजा है ना, तो ये किसी जो आपका पुनर्नावा का सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा, फैमिली निक्टेजिनेसी होती है। देखिए ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, निक्टेजिनेसी फैमिली होती है किसकी, आपकी जो है
पुनर्नावा की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा निक्टेजिनेसी। बोरावे डिफ्यूजा इज द सोर्स ऑफ पुनर्नावा एंड द फैमिली इज निक्टेजिनेसी। बाकी नीटेसी, रेनिकुलेसी, रुबिएसी, द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए लिखा हुआ पुनर्नावा के बारे में सिनोनिम होगवीड होता है और जो इसका सोर्स है बोरावे डिफ्यूजन निक्टेजिनेसी फैमिली है। जैसे विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश एल्कलोइड। तो विटाली मोरिन टेस्ट है ये कौन से एल्कलोइड्स के लिए होता है? तो विटाली मोरिन टेस्ट आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू रुबिएसी फैमिली। तो रुबिएसी फैमिली किसकी है? देखिए रुबिएसी एक तो आपकी आइपिकैक की फैमिली भी रुबिएसी थी, है ना, और जो है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में सिनकोना की फैमिली मैंने आपको रुबिएसी बताई। ऑप्शंस में देखिए सिनकोना फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। सिनकोना का सोर्स है सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना और फैमिली इज रुबिएसी। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी नेक्स्ट में क्या कि लोगेनिएसी देखिए, एफेड्रा की एफिड्रेसी होती है और एरगट की डिफरेंट है, क्लैविसी पिटेसी, है ना, ये सब एरगट की फैमिली है। तो आपका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिनकोना। ओके, नेक्स्ट है कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम फैमिली पूछिए। कार्डेमम जो इलायची होता है, कार्डेमम इसका सोर्स क्या है? एलिटेरिया कार्डेमोमम फैमिलीज। तो देखिए मिर्टेसी किसकी है? क्लोव की बताई थी मैंने आपको, मिर्टेसी है ना। लोरेसी किसकी बताई? लोरेसी अभी एक तो सिनेमोन की ही बता दी, दालचीनी की लोरेसी बताई थी ना। जिंजीबरेसी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंजीबरेसी। कार्डेमम जो है इलायची जो है इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी, सोर्स है एलिटेरिया कार्डेमोमम, फैमिली इज जिंजीबरेसी। बाकी लेग्यूमिनोसी बहुत सारी ड्रग्स की देख ली हमने, लेग्यूमिनोसी फैमिली है ना, लिकोरिस की हो गई, सना की हो गई, आपका सोरेलिया की हो गई, है ना। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी जिंजीबरेसी बिल्कुल राइट हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले। आप लोगों का क्वेश्चन क्या? गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ। ऑप्शन है कॉमिफोरा मुकुल, कॉमिफोरा मरकई, कॉमिफोरा मोलमोला, कॉमिफोरा एरिका। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।